जानते हो हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड सप्लाई करना, ब्लड का काम करना। प्यार वार नहीं करता बेटा ये। जिस दिन करेगा ना उस दिन आप इस धरती पे नजर नहीं आओगे। राइट, इसका काम सिर्फ क्या है? पंपिंग करना का। ठीक है, यहाँ से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, यानी कि सेप्टम की हम बात करें, इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल्स। इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल से ग्रेटर आर्टरी निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एरोटा। क्या निकलती है? ग्रेटर आर्टरी निकलती है। राइट, ये क्या होती है? ग्रेटर आर्टरी होती है। इसको क्या बोलते हैं? एरोटा बोलते हैं। राइट, देन राइट वेंट्रिकल से भी एक क्या निकलती है? आर्टरी निकलती है। इस आर्टरी को हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। इस प्रकार से, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। राइट, इस प्रकार से पीछे होके निकलते इसके। एक तो राइट होती है, दूसरी कौन सी होती है? लेफ्ट। या राइट एंड लेफ्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया? दूसरी बात क्या हो बेटा? कर दो। यानी कि एरोटा, एरोटा एक तो थोरेक्सिक होता है, दूसरा कौन सा होता है? एब्डोमिनल होता है। राइट, थोरेक्सिक एरोटा 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है। यानी कि जहां से हार्ट से निकलता है उसको हार्ट से ऊपर की ओर जाता है, उसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग एरोटा। जो ऐसे कर्व लेता है उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग एरोटा। जो नीचे डाउनवर्ड रन करता है उसको बोलेंगे आर्थोपेराटा। बहुत शाबाश, गलत सीख रहे हो आप। यानी कि याद रखना, जो हार्ट से ऊपर की ओर जाता है उसको असेंडिंग बोलते हैं। जो यहाँ पर बेटा आर्क बन रहा है इसको आर्क ऑफ एरोटा बोलेंगे। जो डाउनवर्ड जाएगा इसको डिसेंडिंग एरोटा बोलेंगे। राइट, और ऊपर जाएगा इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग एरोटा। आ गया समझ में? हार्ट से निकलता है उसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग। जो कर्व लेगा उसको क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ एरोटा। और जो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा उसे क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग एरोटा। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी कि जो असेंडिंग एरोटा होता है, इस असेंडिंग एरोटा यानी कि ये एरोटा, इसकी एक ब्रांच होती है, एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। यानी कि असेंडिंग एरोटा से ओनली एक ही ब्रांच निकलती है, उस ब्रांच का नाम है क्या? कोरोनरी आर्टरी। मैं थोड़ा इसको और डिटेल में ओपन करके बताता हूँ आपको, थोड़ा सा देखिए। यानी कि ये एरोटा यहाँ से कट ऑफ सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। देखो ये क्या था? असेंडिंग एरोटा। राइट, ये कौन सा? आर्क ऑफ एरोटा। और जो नीचे रन कर रहा है इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग एरोटा। राइट, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यानी कि जो अब ये हार्ट है, यहाँ से ये क्या है? हार्ट। राइट, जो हार्ट से निकला उसको तुमने क्या बोला? असेंडिंग। यानी कि जो हार्ट से निकला इसको हमने बोला असेंडिंग एरोटा। यहां लिख देता हूं मैं, असेंडिंग एरोटा। राइट, जो इधर कर्व लेता है इसको बोलते हैं आर्क ऑफ एरोटा। क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ एरोटा। जो नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एरोटा। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग एरोटा। यहां तक आपको समझ में है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यानी कि इस असेंडिंग एरोटा से 2 ब्रांच निकलती है। कितनी ब्रांच निकलती है? 2 ब्रांच। एक तो राइट की साइड में निकलती है और दूसरी किधर निकलती है? लेफ्ट साइड में निकलती है। यानी कि एक तो राइट में निकलेगी और दूसरी किस में निकलेगी? लेफ्ट साइड में। जो राइट में निकलती है इस राइट साइड वाली को बोलेंगे बेटा राइट कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको? राइट कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? राइट कोरोनरी आर्टरी। बोलेंगे कि नहीं? जो लेफ्ट साइड में निकलेगी इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। बोलेंगे कि नहीं? यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, यानी कि असेंडिंग एरोटा से ओनली फॉर 1 ब्रांच निकलती, वो है कोरोनरी आर्टरी। राइट, इसे कितनी निकलती है? 3 ब्रांच निकलती हैं। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट, देन इसके बाद जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सॉरी राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, नॉट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, यानी कि यह फर्दर डिवाइड होती कितने पार्ट में?
टू पार्ट में। राइट भी कितने पार्ट में होगी? दो पार्ट में डिवाइड होती है, और लेफ्ट भी कितने में होती है? दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो मैं इस प्रकार से डिवाइड कर दूं इनको। राइट, समझ में आ रहा है आपको? राइट भी कितने में हुई? फर्दर दो आर्टरी में डिवाइड हो गई, और लेफ्ट भी फर्दर कितने आर्टरी में डिवाइड हो गई? दो आर्टरी पे डिवाइड हो गई। राइट, यानी कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, कौन है बेटा? प्रधानमंत्री है। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के जस्ट अपोजिट क्या लगी हुई है? एसी लगी हुई है। जिस रूम में प्राइम मिनिस्टर बैठा है, प्राइम मिनिस्टर के जस्ट अपोजिट सामने क्या रखी हुई है? एसी लगी हुई है, क्योंकि ऐसे रूम में पीएम बैठता है ना। ऐसा तो नहीं है कूलर की हवा है, पंखे की हवा में बैठा है, आखिर वो भी क्या है? पीएम है। तो याद रखना, राइट में कौन बैठता है? पीएम। और लेफ्ट में क्या है बेटा? एसी। अरे कछु समझ में आयो? यानी कि राइट फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट, पी एंड एम, और लेफ्ट डिवाइडेड फर्दर टू पार्ट, एसी। सर ये पीएम एसी क्या है बेटा? पी स्टैंड फॉर, यहां लिख रहा हूं, पी स्टैंड फॉर पोस्टीरियर इंटर, पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी, या फिर वेंट्रिकुलर ब्रांच बोल सकते हैं। राइट, राइट, पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच। और इसको बोलेंगे बेटा एम स्टैंड फॉर मार्जिनल ब्रांच, मार्जिनल ब्रांच। यहां तक आपको समझ में है? यानी कि पीएम पी, पी स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर क्या होगा बेटा? पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच। नहीं समझ में आया? देखो इधर, यानी कि एक हार्ट है इस प्रकार से, राइट, और दूसरा हार्ट है बेटा इस प्रकार, यानी इसका जस्ट अपोजिट है। ये तो एंटीरियर मान लो, और इसको मान लो बेटा क्या? पोस्टीरियर। यानी कि ये एंटीरियर साइड है, और ये कौन सी है? पोस्टीरियर साइड है। तो मैंने आपको बताया था कि दो के बीच में जब भी कोई प्रेजेंट होता है तो उसको इंटर बोलते हैं, बताया था मैंने। यानी कि आगे के साइड में जो प्रेजेंट होगी इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट। और वो भी कौन सी होगी? एंटीरियर, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच। जो पीछे की साइड होगी उसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच बोलेंगे कि नहीं? यानी कि यह ब्रांच किधर होती है? पीछे की साइड। और ये मार्जिनल, मार्जिनल मतलब यानी कि उसके किनारे पे होती है। ये पीछे सेंटर में होती है सही, और मार्जिनल कहाँ होती है? किनारों पे, यानी कि बॉर्डर लाइंस पे होती है, वेंट्रिकल्स के बॉर्डर लाइंस में, या एट्रियम के बॉर्डर लाइंस पे भी मैं बता दूंगा। देन इसके बाद एसी को बोलते हैं हम एंटीरियर, एंटीरियर इंटर, बेटा साइलेंट कर लो इनको, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट, इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच। और एक होते बेटा इसको बोलते हैं सरकमफ्लेक्स ब्रांच। सी स्टैंड फॉर सरकमफ्लेक्स ब्रांच। क्या बोलेंगे? सरकमफ्लेक्स ब्रांच। यहां तक आपको समझ में आया? हम्म, हाँ, यानी कि सरकमफ्लेक्स क्या करती है? राइट, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा याद रखना, कॉमन सेंस। यानी कि कोरोनरी आर्टरी, एक राइट कोरोनरी होती है, एक लेफ्ट कोरोनरी होती है। राइट भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, और लेफ्ट भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। राइट को पीएम बोलेंगे और लेफ्ट को एसी बोलेंगे। यानी कि पीएम जिस रूम में बैठा है उसके जस्ट अपोजिट क्या है बेटा? पीएम राइट में बैठा है। प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठे हैं? राइट में। और उसके जस्ट सामने क्या है बेटा? लेफ्ट साइड में एसी है। याद रहेगा, पीएम एसी। यानी कि ये याद रखना, पीएम किधर है? राइट में है, और एसी किधर है बेटा? लेफ्ट में है। यानी कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के दो ब्रांच है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और सरकमफ्लेक्स ब्रांच। और इधर कौन से? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंड मार्जिनल ब्रांच। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? अब कॉमन सी बात है कि जो इंटरवेंट यानी कि जो पोस्टीरियर वाली है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, सिंपल सी एक बात है, यानी कि पोस्टीरियर साइड के दोनों वेंट्रिकल को क्या करेगी बेटा? ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। अरे पोस्टीरियर साइड में कहाँ है? बीच में है कि नहीं? यहाँ पे
बीच में है ना, तो यानी कि बोथ वेंट्रिकल, राइट को भी करेगी और लेफ्ट को भी ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। एंटीरियर वॉल ऑफ द बोथ वेंट्रिकल को क्या करेगी बेटा, ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। एक आगे से करेगी, एक दूसरी किधर से करेगी बेटा, पीछे से करेगी। तो इसमें मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, सप्लाई, ब्लड सप्लाई किधर सप्लाई करेगी बेटा, ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर, क्योंकि पोस्टीरियर है ना, देखो यहां पे पोस्टीरियर वॉल ऑफ दी बोथ वेंट्रिकल, पोस्टीरियर वॉल ऑफ दी बोथ वेंट्रिकल्स। एक राइट वेंट्रिकल होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। यानी कि ये पीछे से दोनों वेंट्रिकल को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक इसी प्रकार जो ये देख रहे हो आप, कौन सी, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच देख रहे हो आप, ये ब्लड सप्लाई करेगी बेटा किसको, यानी कि एंटीरियर all of the both ventricle, यानी कि ये किसको सप्लाई करेगी बेटा, ब्लड सप्लाई, यहां लिख देता हूं, क्या लिख दूं, ब्लड सप्लाई, दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, हाँ यहाँ लिख देता हूँ बेटा, समझ जाना आप, ब्लड सप्लाई। ठीक है, यहाँ ब्लड सप्लाई लिखा है मैंने, राइट, ब्लड सप्लाई एंटीरियर वॉल ऑफ दी बोथ वेंट्रिकल्स, यानी कि दोनों वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल को सप्लाई करने का काम कौन करती है, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच। कौन से करेगी, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच। ये एंटीरियर जो आगे की दीवार है, मान लीजिएगा, यानी कि ये दो वेंट्रिकल है, राइट, क्या है, दो वेंट्रिकल है कि नहीं, ये आगे वाला जो सरफेस होते हैं उसको एंटीरियर बोलते हैं और पीछे वाले सरफेस को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। नहीं समझ में आया, मान लीजिएगा ये हार्ट है, ये हार्ट की एंटीरियर सरफेस है और ये कौन से, पोस्टीरियर सरफेस, राइट, और ये हार्ट पे कौन है बेटा, ये दो वेंट्रिकल्स है, राइट, दो वेंट्रिकल्स है, यानी कि इस हार्ट के वेंट्रिकल को जो एंटीरियर सप्लाई करता है वह करती बेटा एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी या फिर ब्रांच बोल सकते हैं, राइट। एंटीरियर किधर से निकलती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, और जो पोस्टीरियर होती है, जो पीछे की साइड सप्लाई करती है बोथ वेंट्रिकल को, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट, आया समझ में। यानी कि एंटीरियर तो किधर, दोनों एट्रियम को आगे की साइड सप्लाई करेगी, राइट, और वेंट्रिकल यानी कि पोस्टीरियर किधर करेगी, पीछे की साइड करेगी, समझ में आ गया। यानी कि दोनों वेंट्रिकल को करती है, एक आगे से करती है और दूसरी किधर से करती है, पीछे। जिसमें पोस्टीरियर होता है वो पीछे की साइड से करेगा, जिसमें एंटीरियर है वो आगे की साइड से करेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं। देन इसके बाद जो मार्जिनल होती है, ये मार्जिनल ओनली कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा, यानी कि राइट जो वेंट्रिकल्स होता है उसके एक कॉर्नर में प्रेजेंट होती है, यानी कि ये राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल के यहाँ पे होती है प्रेजेंट, ये मार्जिनल आर्टरी होती है। ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, ये कौन सी आर्टरी है, मार्जिनल। तो ये ओनली किसको करेगी बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करेगी। ये किसको करेगी, ओनली, अगर मैं यहाँ इसमें एरो डाल के लिखूं, ओनली किसको करेगी, लेफ्ट, ओनली किसको करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई, सॉरी लेफ्ट क्या, राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करेगी, क्योंकि राइट साइड में है ना, तो राइट किसको करेगी, राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करेगी, राइट, करेगी कि नहीं करेगी, किसको करेगी, राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करेगी, करेगी कि नहीं। अब सरकमफ्लेक्स उस साइड पे होती है, सरकमफ्लेक्स क्या करती है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाली सरकमफ्लेक्स किसको करेगी, यानी कि लेफ्ट एट्रियम ब्लड सप्लाई, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट। यानी कि जो सरकमफ्लेक्स होती ब्रांच है कहां से करती है, यानी कि
लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। याद रहेगा, ये आपका मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। यानी कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, दो होती है, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। राइट मतलब पीएम यानी कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ दी बोथ वेंट्रिकल को क्या करता है बेटा, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। और जो मार्जिनल होती है राइट साइड की, वो किसको करती है, ओनली राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। राइट आर्टरी को ये मार्जिनल है बेटा, ये इसको भी करती है, लिख लो यहाँ पर, यानी कि राइट एट्रियम को भी करती है, राइट एट्रियम को भी करती है। राइट एट्रियम इसमें से ब्रांचें निकलती है और आगे, ठीक है, और फर्दर डिवाइड होती है बिल्कुल आगे, और ब्रांच पूरे हार्ट को कवर अप करती है बेटा। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। देन इसके बाद जो लेफ्ट वाले एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है, जो किसको करेगी, बोथ वेंट्रिकल के एंटीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। सरकमफ्लेक्स किसको करेगी, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक कंडीशन एक होता है कोलेटरल सर्कुलेशन, यानी कि एक और हेडिंग है कोलेटरल सर्कुलेशन। एक बार फिर इसको चार्ट बना के मैं समझा दूंगा आपको। कोलेटरल सर्कुलेशन देखो इधर, कोलेटरल कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल सर्कुलेशन क्या होता है, अगर इसे आप सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब हार्ट की एक ब्रांच ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस पार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती है दूसरी ब्रांच से। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच बंद हो गई तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, दूसरी ब्रांच उसको ब्लड सप्लाई कर देगी, उसको बोलते हैं बेटा कोलेटरल सर्कुलेशन। राइट, कोलेटरल सर्कुलेशन। जैसे कि मान लीजिएगा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ने ब्लड सप्लाई नहीं किया है पोस्टीरियर साइड में, तो इनकी फर्दर ब्रांचेस होती है, क्योंकि ये जो इंटीरियर वाली होती है ये पोस्टीरियर तक सप्लाई करने लग जाती है कोलेटरल, क्योंकि इसकी फर्दर ब्रांचेस निकलती है। अगर ये डैमेज हो जाए तो वह करने लग जाती है। इसीलिए हार्ट से सीखो, जिंदगी में सक्सेस होना है तो हमेशा हमेशा दो रिसोर्सेस कम से कम होना चाहिए आपके अर्निंग का। सडनली अगर एक जॉब आपकी चली गई, ऐसा नहीं कि आपके बच्चे भूखे मरेंगे 2 महीने तक, दूसरी इनकम होनी चाहिए, कोलेटरल सर्कुलेशन होना चाहिए। एक बंद है तो कोई बात नहीं है, दूसरी से इनकम होनी चाहिए। सीखो इसे, ये ब्रांच बंद हो गई तो उधर से सप्लाई हो जाएगी। अगर अपने पास रिसोर्सेस एक है, एक के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और एक बंद हो गया तो कहां जाओगे, बच्चों के क्या खिलाओगे। इसलिए ध्यान रखो, हमेशा दो रिसोर्सेस होना चाहिए, एक तो बेसिक प्राइमरी होना चाहिए और एक स्पेसिफिक होना चाहिए। कि एक सडनली या कुछ भी कारणवश इंसिडेंटली बंद हो गया है तो आपको दूसरे सोर्सेस से इनकम होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आप भूखे मर जाओगे, आपका परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर इसको एक साइड से अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो हार्ट तो ब्लॉक हो जाएगा, है कि नहीं, दूसरा साइड से इसको ब्लड मिल जाता है, क्योंकि ये माइन्यूट ब्रांच में फर्दर डिवाइडेड होता है, और हर पार्ट को मतलब यानी कि एक ब्रांच होती है तो दूसरी क्या करते हैं बेटा, सर्कुलेट करने लग जाती है। आया यहाँ तक आपको समझ में। इसको आप उतारना है आपको, अगर एक बार उतारना है तो ठीक, इसकी फोटो ले लो, उसके बाद मैं एक अच्छा सा चार्ट बना के आपको समझा देता हूँ। उसको उतारना, फिर आप फोटो ले लो, सिर्फ फोटो ले लो, फिर मैं टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। मयूरी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मयूरी सुन पा रहे हैं कि नहीं आप। मयूरी जी सर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, सुन पा रहे हैं कि नहीं। ले लिया सर। ओके, अनम्यूट हो जाओ आप। अब मैं चार्ट बना रहा हूँ, हो गया बेटा, ले लिया।
क्लियर कि नहीं? इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका एक चार्ट बना देते हैं आपको याद करने के लिए, ताकि एग्जाम के पर्पज से अगर आपको याद रखना है तो कैसे रखेंगे, सिर्फ सेलेक्टिवली पॉइंट आप क्या रखना है, याद रखना है, फालतू का कचरा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। डायग्राम से आप समझे, अब एक लाइनिंग चार्ट से समझो। यानी कि आपने देखा होगा एरोटा जहां आर्ट से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग एरोटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? असेंडिंग एरोटा बोलेंगे कि नहीं? असेंडिंग एरोटा की एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं बेटा कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये कोरोनरी आर्टरीज दो होती है बेटा, एक ब्रांच किधर चले जाती है कोरोनरी आर्टरीज की, राइट में चली जाती है, और दूसरी ब्रांच किधर चली जाती है, लेफ्ट में चली जाती है। एक तो कहाँ चली जाती है, राइट साइड में, और दूसरी कहाँ चली जाती है, लेफ्ट साइड में। जो राइट साइड में जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे कि नहीं? राइट कोरोनरी आर्टरी। और एक किधर चली जाती है, लेफ्ट में, लेफ्ट में जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट, यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है यह फर्दर डिवाइडेड होती है बेटा दो पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड होगी? दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट। यानी कि राइट में कौन होता है बेटा, पीएम होता है। अरे अरमान आवाज नहीं। राइट में कौन होता है, पीएम होता है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी क्या होती है बेटा, दो ब्रांच में डिवाइड होती है। पीएम के लेफ्ट में क्या लगी हुई है, ऐसी लगी हुई है। पीएम के लेफ्ट में क्या लगी हुई है, ऐसी लगी हुई है। पीएम राइट में बैठा है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठा है, राइट साइड में बैठा है, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या है बेटा, ऐसे है। याद रहेगा? यानी कि P स्टैंड फॉर, अगर आपसे पूछे कि इस P का मीन्स क्या होता है, तो P का मीन्स लिखना है आपको पोस्टीरियर इंटर का मीन्स होता है दो के बीच में, और इंट्रा का मीन्स होता है इनसाइड। याद रहेगा? इंटर का मीन्स दो के बीच में, जैसे इंटरकास्ट मैरिज दो कास्ट के बीच में होती है। इंट्रा कास्ट मैरिज एक ही कास्ट में डिफरेंट गोत्र पे होती है, जैसे राजपूत की राजपूत में होती है, राइट, गुजर की गुजर में होती है, अदर समाज की अदर समाज में होती है, होती कि नहीं? इंटर का मीन्स यानी कि एक कास्ट दूसरी कास्ट में जाती है, राइट। पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच बोल दीजिएगा, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, आर्टरी भी बोल सकते हो, राइट। बात है कि अगर आप ब्रांच बोलते हो तभी ठीक है, अगर आप आर्टरी बोल रहे हो तभी ठीक है, ठीक है। P स्टैंड फॉर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट। M स्टैंड फॉर, इसको बोलेंगे राइट में तो राइट मार्जिनल, यहां लिख लेता हूं, M स्टैंड फॉर मार्जिनल ब्रांच। कौन सी ब्रांच? मार्जिनल ब्रांच, राइट। अब लेफ्ट में आ जाइए, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट, यानी कि पीएम के लेफ्ट में क्या है बेटा, एसी है। अब ए स्टैंड फॉर, यहां क्या लिखेंगे हम, एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच, एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट। और इधर कौन सी है बेटा, C स्टैंड फॉर सरकमफ्लेक्स आर्टरी बोल दीजिएगा, आर्टरी, या फिर क्या बोल दो, सरकमफ्लेक्स ब्रांच बोल सकते हैं। सरकमफ्लेक्स क्या बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं, ब्रांच। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि ये पोस्टीरियर और ये इंटीरियर, मैंने बताया था इंटर का मीन्स क्या होता है, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटीरियर साइड में जो प्रेजेंट होती है उसको एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच बोलते हैं। दो वेंट्रिकल के बीच में जो पीछे की साइड प्रेजेंट होती है उसको पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच बोलते हैं।
यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी कि ये पोस्टीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है, ये बेटा ब्लड सप्लाई करती है किसको? यानी कि सप्लाई सप्लाई ब्लड सप्लाई किसको करेगी बेटा? वाल मीन्स जानते हो? दीवार। वाल ऑफ दी बोथ वेंट्रिकल्स, वॉल ऑफ दी बोथ वेंट्रिकल्स, राइट। और वो भी किधर करेगी बेटा? पोस्टीरियर वॉल को करेगी। तो आप यहां लिख दो या ब्रैकेट में लिख देना, यहां लिख दो आप क्या? पोस्टीरियर, राइट, लिख सकते हैं आप। यानी कि ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर वॉल ऑफ दी बोथ वेंट्रिकल्स, बोथ वेंट्रिकल को पीछे की साइड से जो ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, उस आर्टरी का नाम है बेटा क्या? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, या फिर क्या बोलेंगे? ब्रांच। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, या फिर क्या बोलेंगे? ब्रांच। बोलेंगे कि नहीं? किसको सप्लाई किया बेटा इसने? ब्लड सप्लाई किया बोथ वेंट्रिकल्स को, और वो भी पीछे की साइड से, राइट, याद रहेगा। देन जो मार्जिनल होती है, मार्जिनल देखो, सप्लाई हाँ ऐसे लिख लो, ब्लड सप्लाई वॉल ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स, राइट। किस किस को करेगी ब्लड सप्लाई? वॉल ऑफ दी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स को करेगी कि नहीं? देन इसके बाद एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ये कौन सी थी? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ये किसने किया? पोस्टीरियर साइड के दोनों वेंट्रिकल को किया। ये एंटीरियर आगे के साइड के दोनों वेंट्रिकल्स को क्या करेगी बेटा? ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यानी कि ब्लड सप्लाई एंटीरियर, ब्लड सप्लाई एंटीरियर ऑल ऑफ दी बोथ वेंट्रिकल्स। किसको करेगी बेटा? बोथ वेंट्रिकल्स, यानी कि आगे के साइड से दोनों वेंट्रिकल को क्या करेगी? ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन जो सरकमफ्लेक्स होती है, सरकमफ्लेक्स क्या करती है? यह ब्लड सप्लाई करेगी, ब्लड सप्लाई किसको करेगी बेटा? यानी कि लेफ्ट ब्लड सप्लाई वॉल ऑफ दी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। बेटा यहाँ पर मैंने एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं लिखा है इसमें मार्जिनल में, क्योंकि ये आगे से भी करती है और पीछे से भी करती है। अगर ये बंद हो जाती है तो ये सप्लाई करती है। इस साइड के सर्कुलेशन को कोलैटरल सर्कुलेशंस बोलते हैं। नहीं समझ में आया? जब ये बंद हो जाएगी तो सप्लाई करने लग जाएगी, राइट, उधर से वो सप्लाई करने लग जाएगी। ये आगे भी करती, पीछे भी करती है। इसलिए गॉड ने जो हार्ट बनाया है बेटा, बहुत तरीके से कायदे से बनाया है। वाइटल ऑर्गन है, दिल बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हार्ट बिना सोच नहीं सकते हैं, और फिर भी लोग कहते हैं हम दिल दे चुके सनम। बेटा जिस दिन दोगे ना, उस दिन इस धरती से 4 आदमियों को उठाना पड़ेगा, है कि नहीं बेटा? ठीक इसी प्रकार माइंड में अभी से फिट कर लो कि हमें बिजनेस हार्ट की तरह करना है। अगर हमारा पोस्टीरियर पीछे का बिजनेस बंद हो जाए तो आगे का काम चला ले। पीछे का मतलब कौन सा? पीछे का मतलब 2 होना चाहिए, एक तो फ्रंट में, फ्रंट मतलब जो आपका मेन है, और दूसरा आपका साइड का भी होना, साइड बिजनेस जिसे आप बोलते हो। भाई जैसे कोविड है, कोविड की वजह से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर वालों की हालत खराब हो गई थी, राइट, और जो मल्टी टैलेंट थे, जो प्राइवेट भी थे गवर्नमेंट भी थे, तो उन्होंने मतलब इधर से मतलब लॉस हुआ, उधर से उनकी इनकम स्टार्ट थी, है कि नहीं? जैसे बहुत सारे टीचिंग भी करवाते थे, खेती भी करते थे,
इधर ऑनलाइन चली या ना चली, लगभग 2 साल तक बंद था, राइट। उन्होंने उधर से अर्निंग कर ली, और जिनका एक ही रिसोर्सेज था उनको भूखे मरने की नौबत आ गई थी, है कि नहीं। तो इसलिए लाइफ में हमेशा दो गोल लेके चल, दो गोल नहीं, गोल तो एक ही लेके चलना। सक्सेस तो एक ही गोल से होगे। जब आप एक गोल को फुलफिल कर ले तब आप सेकंड स्टेज में जाना कि इसके बाद में मेरी इनकम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिएगा आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, राइट। अब आपने पढ़ाई की तो टैलेंट है, बाहर जाके 2 घंटे किसी कोचिंग में जाके पढ़ा के आ जाओ। ये नहीं हो सकता है तो खुद की कोचिंग डाल लो, या नहीं हो सकता है तो कॉलेज डाल लो किसी और के नाम से। और भी बहुत सारा है, यूट्यूब में बहुत सारी अर्निंग होती है।